कि डिस्कस ऑसोबल्स लर्निंग थ्योरी इन डिटेल। ठीक है, क्या क्या इंट्रोडक्शन चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन किसके बेसिस पे होगा? दैट इज इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पे मैंने स्लैश मेंशन किया है, क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आएगा। क्वेश्चन ये ऑसोबेल का कंसेप्ट कहाँ पे है? टीचिंग पार्ट पे है, दैट इज यूनिट 3 पे है। तो यूनिट 3 पे कौन सा पोर्शन स्टार्ट हुआ था? टीचिंग का पोर्शन स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स शिक्षण का। तो उस हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे कौन सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए? टीचिंग का। बट क्वेश्चन क्या मेंशन है? ऑसोबेल्स लर्निंग थ्योरी, ऑसोबेल्स लर्निंग थ्योरी। तो आपका ये जो कंफ्यूजन रहेगा, ऑलवेज माइंड पे बोलता है कि इंट्रोडक्शन किसका दे, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग दे या इंट्रोडक्शन टू लर्निंग दे। सो ऐसे जब पॉइंट्स आए तो आप दोनों का दे दो, मतलब टीचिंग का 2 लाइन, ठीक है, 2 और 3 ऐसे लाइंस में कंप्लीट करना है, लर्निंग का देन 2 to 3 लाइन इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन मीनिंग कुछ नहीं चाहिए, ओनली इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग। इससे क्या होगा? 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट पे। ठीक है, बिकॉज बच्चे को पता है कि कौन से यूनिट से क्वेश्चन आया है एंड उस पर क्या क्या उसको लिखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने लर्निंग का पॉइंट लिया एंड अकॉर्डिंग टू यूनिट उसने टीचिंग का पॉइंट लिया। सो टीचिंग एंड लर्निंग के अकॉर्डिंग लर्निंग का पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में दे देंगे। हो गया। इसके बाद जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट 3 का 3.1 में, वही डेफिनेशन चाहिए टीचिंग के लिए, एंड लर्निंग का यूनिट 1.1 में जो मेंशन था उसको ही लिखना है, और एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, डेफिनेशन मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ओनली इंट्रोडक्शन, बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्टली उनका थोड़ा सा हम तो बायोग्राफी देंगे, दैट इज ऑल अबाउट द ऑसोबेल, की ऑसोबेल का फुल नेम क्या है, वो कौन है, या फिर वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुए, वो सारे पॉइंट्स को मैंने सिंगल, ऑलवेज आप देखेंगे तो यहाँ पे ना सिंगल सिंगल लाइंस में मैं लिखती हूँ। आंसर्स जब भी बनाते हो सिंगल लाइंस और 1.5 लाइन और 2 लाइंस में होगा। मैक्सिमम टाइम अगर आप लोग लिखते हो ना आंसर तो लेंदी कर देते हो। मैंने कुछ कॉपीज चेक किए तो उसमें मैंने देखा ऑलमोस्ट हो गया, तो उसमें लेंदी कर दिए, बहुत लोगों ने लेंदी कर दिया, सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम आया, ग्रामेटिकल एरर्स हैं। बट ग्रामेटिकल एरर्स को लिखते लिखते ही जाएगा, प्रैक्टिस करो तभी जाएगा। एंड सेंटेंस को थोड़ा सा शॉर्ट करने को ट्राई करो, देन वो इजी होगा आपके रिमेंबर के लिए। ठीक है, याद रखने के लिए इजी होगा, तो उसको माइंड पे रखते हुए यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं। डेविड पॉल ऑसुबेल, पूरा नाम अगर याद नहीं रहा, डीपी ऑसुबेल मेंशन कर सकते हैं, डीपी ऑसुबेल, ऑसुबेल। ठीक है, डेविड पॉल ऑसुबेल 1918 1918 टू 2008, उनका पूरा बर्थ पीरियड एंड डेथ पीरियड मेंशन है। ठीक है, वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, बॉर्न इन न्यूयॉर्क। ठीक है, बॉर्न इन न्यूयॉर्क। हो गया, एक लाइन में कंप्लीट, बहुत सारे इंफॉर्मेशन थे। सो ये क्वेश्चन मैक्सिमम इस बार पे क्या किया, वो स्टेट पे एक एक इंफॉर्मेशन ऐसा दे दिया कि ये ग्रीक वर्ड पे है या लैटिन वर्ड पे, ये फिलोसोफर और ये एजुकेशनिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, न्यूयॉर्क से हैं या फिर जस्ट लाइक अफ्रीका से है, या फिर साउदर्न पार्ट से है या नॉर्दर्न पार्ट से, ऐसे मेंशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे जब क्वेश्चन मेंशन हो तब एक एक लाइन तो याद रखना चाहिए कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, सो ये लाइन के बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे के कंसेप्ट से सब लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, बिकॉज जीन पियाजे का कंसेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स टू नो, टू गेट नॉलेज, तो नॉलेज लेने के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर कोई भी चीज को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ जीन पियाजे। पाइगेट नहीं बोलते, पियाजे बोला जाता है, पियाजे। ठीक है, ऑसुबेल ट्राइड टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना चाहते थे, हाउ पीपल एक्वायर नॉलेज, सिंपल सा चीज है। ऑसुबेल का एम क्या था कि ये जानना कि लोग कैसे इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को एक्वायर करते हैं, अपने माइंड पे कैरी करते हैं। हम कैसे नॉलेज को रखते हैं, अभी माइंड पे आता होगा सबका, स्कीमा स्कीमा, स्कीमा के अकॉर्डिंग एसिमिलेशन एकोमोडेशन हो गया तो हो गया। बट यहाँ पे पॉइंट्स को हम ना मीनिंगफुल लर्निंग पे ले जाएंगे। अगर आपका लर्निंग मीनिंगफुल है, सपोज कोई मूवी आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसको ना 1 टाइम में पूरा याद रख लिया, तो ये हो गया 1 काइंड ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। आपका माइंड ने उसको रीड कर लिया, मूवी को पूरा रीड कर लिया,
देख लिया तो आपके आंखों ने देखा, विजन किया, बट आपके माइंड ने पूरा रीड कर लिया कंप्लीटली। सो उसके अकॉर्डिंग ये होता है मीनिंगफुल लर्निंग। तो वैसे कंसेप्ट के बेसिस पे मैं बताऊंगी। तो ही इज एडवांस्ड ए थ्योरी, उन्होंने एक थ्योरी को एडवांस किया, दैट मीन्स बनाया, ही वॉज डेवलप्ड, और ही इन्वेंटेड, हम मेंशन कर सकते हैं, ही वॉज इन्वेंटेड दिस थ्योरी। सो ही इज एडवांस्ड ए थ्योरी which contrasted meaningful learning from rote learning। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आप जानते हो, अलग अलग, सेपरेट। सपोज आपका एक कैरेक्टर है कि आप बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू हो, दैट मीन्स लर्नर बहुत अच्छे हो, सो आप लर्निंग बहुत पसंद करते हो, पढ़ना बहुत पसंद करते हो। एंड और एक कैरेक्टर है कि आपका जब मूड बहुत खराब रहता है एंड आप जब थिंक करते हो कि आज हम लोग कुछ करेंगे बट वो हो नहीं पा रहा, नेगेटिव कुछ आ रहे हैं, तो उसमें आप और ज्यादा गुस्से हो जाते हो एंड और ज्यादा पढ़ाई करते हो। तो ये दोनों कैरेक्टर क्या हो गए, एक कैरेक्टर है आपको पढ़ना पसंद है बट आप जेन्युइनली पढ़ते नहीं है, और एक कैरेक्टर में मैंने बोला कि आप बहुत ज्यादा गुस्से हो एंड आपका मूड बहुत खराब है तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। ऑपोजिट कैरेक्टर रहता है जो कि ऑपोजिंग करते रहता है कि मुझे पढ़ना पसंद है मैं पढ़ता नहीं हूँ, और एक टाइम पे मूड खराब है मैंने बहुत पढ़ लिया। सो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को यहाँ पे हमने जज किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जजमेंट हो रहा है दो टाइप के लर्निंग के ऊपर। टू टाइप्स के लर्निंग मेंशन है, वन इज द मीनिंगफुल लर्निंग जो कि माइंड में बहुत टाइम तक रहता है, उसका रिफ्लेक्शन मेनी ईयर्स तक आपके माइंड में इम्प्रिंट रखी जाता है, जस्ट लाइक हम प्रिंट छोड़ते हैं ना अपने हाथों के, हाँ, छाप छोड़ना, दैट इज दैट टाइप ऑफ लर्निंग को हम मेंशन करते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। एंड अनदर लर्निंग इज द रोट लर्निंग। अभी पढ़ के आए हैं, रोट लर्निंग क्या है आप जानते हो, क्रैमिंग करना, इमिटेशन और कॉपी करना, रिपीटेडली एक ही चीज को दोहराना, इसको हम लोग बोल दिए यहाँ पे रोट लर्निंग। सो ऑसुबल्स के अकॉर्डिंग इसी बेस पे उन्होंने क्या किया, डिफरेंसेस निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैंने डिफरेंसेस को कैसे लिखा है, तो यहाँ पे पेजेस कैसे कवर हो रहे हैं। सो मैंने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद आप लोग ऑलवेज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मत जाना, स्टेटमेंट शॉर्ट होने से भी चलेगा बट आप ऐसे मार्क करके थोड़ा डिजाइनिंग करके करो जैसे कि अट्रैक्टिव लगे। सो फर्स्ट थिंग, नॉन आर्बिटरी एंड रोट लर्निंग इज द आर्बिटरी। रोट लर्निंग इज फिक्स ना, वो एवरीवेयर आपको देखने को मिल जाएगा। छोटे बच्चे हैं तो उनको रटाना पड़ता है, जितने छोटे बच्चे हैं वो, आप बोल नहीं सकते कि मैं जब बचपन में था तो मैं रोट लर्निंग नहीं किया। ऑलवेज एवरी स्मॉल चिल्ड्रन, और दैट मीन्स बाय एज जो भी स्मॉल चिल्ड्रन है वो करते रहते हैं, ये रोट लर्निंग उनका चलता है, उनके मदर या फादर उनको रोट लर्निंग करवाते हैं, इवन इफ टीचर्स भी करवाते हैं। ये आर्बिटरी पॉइंट है। और एक है आपका हो गया मीनिंगफुल लर्निंग, इट इज नॉट आर्बिटरी और नॉन आर्बिटरी, दैट मीन्स इट इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। आपको मीनिंगफुल लर्निंग चाहिए तो आप बाय एनी वे ले सकते हो, यू कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर where you get many information but in correct sequence and you love to or you are eagerly waiting for this type information। आप eagerly waiting कर रहे हो बहुत ही ज्यादा, उसके लिए क्रेविंग्स है आपके अंदर कि हाँ मुझे ये टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए था, इस इंफॉर्मेशन को माइंड में लूंगा तो मैं एक फिक्स पॉइंट तक पहुंचूंगा, मेरा लर्निंग सक्सेसफुल होगा। तो उस टाइप के लर्निंग को मैंने बोला मीनिंगफुल लर्निंग। ये फिक्स नहीं होता, हर एक पर्सन का अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लर्निंग्स होता है, ठीक है। सो ये नॉन आर्बिटरी है। देन नंबर 2, एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द न्यू नॉलेज विद अ हायर कंसेप्ट, विद द हायर कंसेप्ट। प्राइमरी में आपके पास कुछ नॉलेज था, यू हैव नॉलेज अबाउट प्राइमरी थिंग्स, ठीक है, एक साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर आपको नॉलेज है। अच्छा जब बड़े हो गए तो ये नॉलेज थोड़ा सा वास्ट चाहिए ना, वेरियस कंसेप्ट को जैसे ज्वाइन करें, बिकॉज एवरी टाइम कंसेप्ट ऐड होते रहते हैं, एडिशन होता है कंसेप्ट का। कभी भी देखिए डिलीशन हो रहा है, ये कंसेप्ट हट जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। फ्रॉम द स्टार्टिंग आपका जो स्टैंडर्ड 1 से लेके अभी तक 10th तक या +2 तक, अगर ग्रेजुएशन तक भी देखते तो हमेशा ना एडिशन हुआ है इन्फॉर्मेशन, कभी भी नेग्लेक्ट और सेपरेट और आइसोलेटेड नहीं हुआ, अलग सा नहीं रहा, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है ऑलरेडी, यू हैड इन्फॉर्मेशन बिकॉज आपका डेवलपमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज आप लोग बड़े हैं। सो यू हैड दिस इंफॉर्मेशन। सो इस इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को आप फर्दर कॉम्प्लिकेटेड और हायर कंसेप्ट्स को जानने के लिए यूज करेंगे। जस्ट लाइक बीएड के सब्जेक्ट्स को कैसे जाने, आपको अगर मैं +2 में रहते बीएड का सब्जेक्ट देती, क्या आप पढ़ते? उस टाइम बहुत डिफिकल्ट लगता, अभी इजी लग रहा होगा,
सारे बच्चों को इजी लग रहा होगा बिकॉज आपके पास एनफ नॉलेज है, ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज करो बीएड के सब्जेक्ट्स को लर्न करने के लिए। हो गया मीनिंगफुल लर्निंग। देन नेक्स्ट वन, एक्सपीरियंस इज नीडेड, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए ऑलवेज एक्सपीरियंस चाहिए। रोड लर्निंग के लिए नॉट रिक्वायर्ड, मतलब एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे छोटे बच्चों को या फिर हमें भी जब मन नहीं होता एंड हम रोड लर्निंग करते हैं, हाँ इसी लाइन को रिपीट एंड रिपीट करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको कुछ जानना भी नहीं है, कनेक्शन नहीं जानना कि इस सब्जेक्ट में कौन सा पॉइंट आ रहा है, चलो सिर्फ रटना है, क्रैमिंग करना है, कॉपी करना है, ठीक है। सो ये तीन तीन पॉइंट्स का डिफरेंस मैंने दे दिया। एंड आफ्टर दैट देखो, ऑसोबल थ्योरी हैज द फॉलोइंग पॉइंट्स, यहाँ पे ना इतने सारे पॉइंट्स हैं एंड उसी पॉइंट्स को हम एक्सप्लेनेशन देंगे, उसी पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज रिलाइज ऑन ऑलरेडी नोन। जो नॉलेज आपके पास है, मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ, आप पॉइंट्स को बाद में पढ़ लेना बिकॉज एक्सप्लेनेशन उसी पॉइंट में है, ठीक है। लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज, नया नॉलेज को लेना है, नया ज्ञान लेना है। तो नए ज्ञान के लिए ऑलरेडी आपके पास कुछ तो ऐसी चीज होने चाहिए जिसके ऊपर बेस्ड करके आपका नॉलेज बने। जैसे कि आप ना अपना घर बहुत बड़ा सा घर बनाना चाहते हो, ओके। आप चाहते हो यू वांट टू बिल्ड योर होम, और दैट इज यू वांट टू बिल्ड योर हाउस, नॉट होम। होम हम बोलेंगे अगर फैमिली रिलेशन और रिलेटिव्स के लिए हो, तो घर का एनवायरनमेंट को होमली बोल सकते हैं। अगर हम घर बिल्डिंग जैसा बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाउस। तो ये हाउस जब बना रहे हो तो नीचे फाउंडेशन चाहिए कि नहीं, फाउंडेशन ब्रिक्स चाहिए या फिर जस्ट लाइक रॉड्स चाहिए, जिसके ऊपर पूरा एक इतना बड़ा बंगला, और दैट इज कॉल्ड बांग्लो, बांग्लो या फिर आप बोल सकते हो बिल्डिंग खड़ा रहे, ठीक है, राइट। सो आपका जो इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा वास्ट है, ये होता है कि आपका न्यू नॉलेज, ये होता है आपका न्यू नॉलेज, मैंने एन के लिखा। एंड ये ऑलरेडी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट्स डिपेंडेंट ऑन नॉलेज व्हाट यू हैव, आपके पास जो पहले से है, जो नॉलेज आपके पास पहले से प्रेजेंट है, उसी के बेस पे ये न्यू नॉलेज क्रिएट होगा, ठीक है। सो लर्निंग ऐसे नॉलेज पे होना चाहिए जो कि ऑलरेडी आपके पास है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कोर्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सेल। तो सेल के बारे में नॉलेज ऑलरेडी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में मिलता ही है। उसके बाद आप जब हायर क्लासेस में जाते हो, उसी पॉइंट के बेसिक पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करके आप वेरियस टाइप्स के नॉलेज को कैरी करते हो गया। सेकेंड पॉइंट अभी पढ़ के आए थे, मीनिंगफुल लर्निंग। ऑलरेडी आप जानते हो व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगफुल लर्निंग। ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, उसके ऊपर आपने और भी न्यू नॉलेज को कैरी किया एंड आपके माइंड पे उसको फिक्स्ड करके रखा फॉर मेनी ईयर्स और लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। कोई चीज को आप देखते हो या फिर आपके लाइफ में जो चीज हो चुका है, वो भी तो ये एक टाइप का लर्निंग है ना। वो लर्निंग से आपने इतना एक्सपीरियंस गेन किया जिसको आप जिंदगी में नहीं भूलते हो। एवरी टाइम आपके माइंड के साथ वो लिंक्ड रहता है, आपके बॉडी के साथ एंड आपके आइडियाज के साथ लिंक्ड रहता है, तो उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द मीनिंगफुल लर्निंग। देन एडवांस ऑर्गेनाइजर। अभी एडवांस ऑर्गेनाइजर के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा और भी बोलूंगी एंड उसके टाइप्स भी मेंशन करूंगी, जो कि आपके बुक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। मैंने शॉर्ट लिखा था बिकॉज ऑफ ऑसोबल का कंसेप्ट नहीं आता है, तो मैंने शॉर्ट लिखा था, बट एक्स्ट्रा हम थोड़ा सा मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो उस पॉइंट को भी मैं मेंशन करूंगी, उसको नेक्स्ट पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मोटिवेशन थ्योरी, यू नो दैट वेरी वेल। ऑलवेज क्या होता है ना, we need some motivation every day we need some motivation for our work or for our lengthy time of work। क्योंकि हमें क्या लगता है ना, we are very greedy, हम समटाइम्स बहुत ही ज़्यादा लेजी हो जाते हैं या ग्रीडी हो जाते हैं कि चलो भाई आज का काम यहाँ रखते हैं, कल कर लेंगे। सो ये जब थिंक करते हो तो वी नीड सम मोटिवेशन टू स्टार्ट आवर ब्रेन एंड बॉडी अगेन, कि चलो फिर से करना है। तो ये मोटिवेशनल वाला थ्योरी है कि लर्निंग के लिए मोटिवेशन ऑलवेज चाहिए। नेक्स्टली और एक पॉइंट है सब समसन थ्योरी। सब समसन मीन्स जस्ट लाइक आप अज्यूम करो कि आपके पास ना, मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं बोल रही हूँ, दैट इज इस अमाउंट का नॉलेज है। इस नॉलेज को आपके माइंड के अंदर आप कैसे फिक्स्ड करोगे। ये थोड़ी कोई खाना है जो आप खा लोगे तो एंड वो पेट में जाके फिक्स्ड हो जाएगा, या फिर ये कोई कपड़ा है कि जिसे पहन लिया तो उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि कितना फिटिंग होगा। ये वन काइंड ऑफ नॉलेज है,
तो नॉलेज को फिक्स करने के लिए आपको कुछ कुछ यूनिट्स चाहिए, दैट यूनिट्स आर स्कीमा। उसी को मैंने आज बार बार रिपीट किया बिकॉज ये जितने भी कंसेप्ट हैं पाइगेट के कंसेप्ट के, सॉरी पियाजे के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, नॉट पाइगेट, सॉरी फॉर दैट, पियाजे के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे सब्सटेंस थ्योरी बेस्ड ऑन द स्कीमा एंड हाउ टू improvise that knowledge inside our brain, that's our issue। ये हमारा इशू है, नॉट द इशू ऑफ अदर्स। ये दूसरों का इशू नहीं है। आप कैसे नॉलेज लोगे, ज्ञान लोगे, कैसे उसको डिपॉजिट करोगे, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, कैसे अपने माइंड में डिपॉजिट करोगे, ये आपका देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। ठीक है। ऑसुबल्स लर्निंग मॉडल, अभी ऑसुबल्स का लर्निंग मॉडल यहाँ पे मैंने मॉडल नहीं बनाया, तो हम थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। अच्छा, एडवांस ऑर्गेनाइजर मैंने बोला था कि नेक्स्ट करवाऊंगी। सो मोटिवेशनल थ्योरी आपको पता है कि इट इज बेस्ड ऑन मोटिवेशन और इन्फ्लुएंस। कोई आपको इन्फ्लुएंस कर देता है कि यू कैन डू इट, तो आप क्या हो जाते हो, थोड़ा सा एनर्जाइज्ड हो जाते हो एंड आप परफॉर्म बहुत अच्छा करना स्टार्ट करते हो, बहुत लर्निंग करते हो एंड इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है बच्चों का भी कि वो अगर लर्निंग बहुत अच्छे से करे रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, राइट। एडवांस ऑर्गेनाइजर में क्या है, यस, यस मैं करूंगी नेक्स्ट में, और भी डिटेल्ड है उसको, उसको फिर से बताऊंगी, मैंने शॉर्टली बताया। ठीक है, ओके। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर कैन बी वर्बल फ्रेजेस, कैन बी वर्बल फ्रेजेस, अगर फ्रेजेस नहीं आता है तो ग्राफिक्स, या फिर बोल सकते हो वर्बल वर्ड्स। ठीक है, ये क्यों चाहिए, इट इज फॉर मेंटल स्काफोल्डिंग, इट इज फॉर मेंटल स्काफोल्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग किसको याद है, यस जेडपीडी में था स्काफोल्डिंग। देन इसका क्या इंफॉर्मेशन है बताइए। अच्छा, हिंदी में एक ढांचा बोल सकते हो। अच्छा, मैं एक पॉइंट बताती हूँ, जेडपीडी हो या स्काफोल्डिंग, आपने बोला है एक ढांचा में डालना है, ठीक है। ढांचे में डालने से पहले कोई भी चीजों को आप क्या करते हो, उसमें कुछ हेल्प करने के लिए या फिर इजीली, कोई एक केक बना रहे हो, थिंक कर लो केक बना रहे हो, तो केक बनाने से पहले वहाँ पे थोड़ा सा पाउडरिंग करते हो या फिर ऑयल लगाते हो, ग्रीसी ग्रीजी करने के लिए, ग्रीस थोड़ा करने के लिए, या फिर बटर पेपर यूज करते हो। तो यहाँ पे किसी का आपने हेल्प लिया कोई एक चीज में, उस चीज को डालने के लिए या फिर एक ढांचा में डालने के लिए, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे ना मटेरियल्स है, मटेरियल्स है, इट एक्ट्स एज ए वे टू हेल्प स्टूडेंट, ये बच्चों को हेल्प करने के लिए है, बच्चों को हेल्प करेंगे, किसके थ्रू हेल्प करेंगे, कि उनके जो नॉलेज है, उनके जो आइडियाज हैं, उस आइडियाज को न्यू मटेरियल्स और कंसेप्ट के साथ लिंक करना है। सपोज बच्चों को बहुत सारा नॉलेज है अबाउट एनी टाइप ऑफ स्मार्ट बुक, दैट इज स्मार्ट बुक तो अभी तक नहीं आया है, उसको हम मैकबुक ही बोलते हैं, जिसको स्मार्ट बुक के अकॉर्डिंग भी यूज होता है बिकॉज उसमें पढ़ना इजी होता है थोड़ा, या फिर लैपटॉप। अगर बच्चों को इसके ऊपर आइडिया है एंड उनके आइडियाज को हम और भी ज़्यादा इन्हांस करने में हेल्प कर रहे हैं एंड उससे और भी ज़्यादा उनको कोडिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के और भी नॉलेज देते हैं, ये बच्चों का जो पहले से इंफॉर्मेशन था उसको लिंक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ क्या है एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर क्या होता है, ये स्काफोल्डिंग के ऊपर डिपेंड है और कुछ नहीं समझना है। मेंटल स्काफोल्डिंग है, दैट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव और स्कीमा, ये तो है अकॉर्डिंग टू एनी साइकोलॉजिस्ट, अगर मेंशन किया जाए तो ये बोला जाता है कि मेंटल स्काफोल्डिंग मीन्स उनके आइडियाज को, नॉर्मल स्काफोल्डिंग मीन्स कोई भी एक्टिविटीज को, बच्चों को कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है, सो आप उनको प्रॉपर कोई हेल्प दोगे, प्रॉपर कोई हेल्प दोगे एंड उसके अकॉर्डिंग उसका जो टारगेट था वो फुलफिल होता है। इसको हम जेडपीडी का कंसेप्ट भी बोलते हैं एंड स्काफोल्डिंग भी मेंशन करते हैं, इन द सेंस कि बच्चों को नीड है किसी का हेल्प टू कंप्लीट देयर टास्क और टू एक्सप्लोर देयर आइडियाज, बच्चों के आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए किसी का हेल्प चाहिए या मोटिवेशन चाहिए, उस अकॉर्डिंग स्काफोल्डिंग था। मेंटल स्काफोल्डिंग क्या है, दैट इज मेंटल आइडियाज, आपके ब्रेन में जो आइडियाज है, अभी आपके पास जो आइडियाज है उसको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो न्यू मटेरियल्स एंड कंसेप्ट से मैं आपको सपोर्ट करूंगी, ये हो गया मेंटल स्काफोल्डिंग। आपके पास जो भी आइडियाज हैं उसको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करने में हेल्प करना चाहती हूँ, सो मैं क्या प्रोवाइड करूंगी, आई प्रोवाइड सम
मैटेरियल्स एंड कंसेप्ट्स, जो कि लिंक क्रिएट करे बिटवीन योर आइडियाज एंड दिस मैटेरियल्स। सो आपके एम्स को और ज़्यादा थोड़ा सा क्या मिल जाए, हेल्प मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। हो गया। ये एडवांस ऑर्गेनाइजर है। मतलब ऑर्गेनाइजर कौन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते हैं या फिर कोई चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करते हैं। एडवांस है, पहले से ही हम मटेरियल्स को रेडी कर लेंगे फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके आइडियाज के डेवलपमेंट के लिए हम पहले से रेडी रहेंगे। ये पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट आपको मैंने बोला था कि सब्सटेंशन थ्योरी क्या है। मैंने ये बोला सिंगल लाइन में, यहाँ पे देख लेते हैं, अंदर में और भी ज्यादा एक्स्ट्रा है, वो भी मेंशन करूंगी मैं। तो सिंगल लाइन में ये है, subsumption theory में subsums mean to incorporate new materials into one's cognitive structure। आपको कोई नॉलेज या फिर किसी चीज के बारे में जो आइडियाज हैं, आपको आज ना कहीं पे जाना है, आपने क्या किया, एक फील्ड ट्रिप किया या फिर सर्वे किया। बाय सर्वे you get many information regarding many flowers, many animals, many things, whatever you find in this area। आपको जो भी मिला उस एरिया में, उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, अपने माइंड में फिक्स्ड करके रखना है। माइंड में फिक्स्ड करके रखना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक थ्योरी चाहिए या फिर एक प्रोसेस चाहिए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंशन थ्योरी या फिर प्रोसेस। न्यू नॉलेज को आपके ब्रेन में कॉग्निटिव जो पार्ट है, कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स स्कीमा। एक स्कीमा को थिंक कर लो, क्या होता है स्कीमा, इज अ नॉलेज यूनिट। मैंने बोला अगर स्कीमा एक बॉक्स जैसा है एंड इस बॉक्स पे आप ट्राई कर रहे हो कि नॉलेज को क्या करो, इनकॉर्पोरेट करो या फिर जस्ट लाइक पोरिंग अप करो या फिर उसमें डाल दो, ठीक है, फिल अप करना है, नॉलेज को डालना है। तो ये नॉलेज को आप क्या करोगे, यहाँ से कैरी करके यहाँ पे डालोगे। कौन से प्रोसेस के थ्रू, सब्सटेंशन थ्योरी, सब्सटेंशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये सिंगल पॉइंट्स में है बिकॉज आपको एग्जाम्स के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है मैक्सिमम टाइम, इसलिए मैंने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करवाया था। एंड उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके बुक से मार्क किया गया है, आपके हिंदी बुक्स में भी सेम है एंड इंग्लिश में भी जो एडिशन किया गया है, उस पॉइंट्स को सिर्फ ऐड करना है, कहाँ करना है मैं मेंशन करी। सो नेक्स्टली ऑसुबल्स लर्निंग मॉडल। ऑसुबल्स का जो लर्निंग मॉडल है ना, ये ऑलवेज स्टेट में पूछा जाता है कैसे प्रोसीड करता है। जस्ट लाइक अगर आप एक सीक्वेंस वे में चलते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रूनर कंसेप्ट, दैट इज अ जेरोम ब्रूनर कंसेप्ट। उनका जो मॉडल था, उनका मॉडल ना सीक्वेंस ऑर्डर पे जा रहा था, लॉजिकल वे पे। मतलब फर्स्ट थिंग मैं नॉलेज को डिवाइड करूंगा अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन, देन कंसेप्ट, देन आफ्टर दैट यूजर्स एंड डिसयूजर्स। तो इसके अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 जाएगा, 3 1 2 4 ऐसे नहीं जाना है। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जो जाएगा टॉप टू डाउन होगा, नॉट डाउन टू टॉप, टॉप टू डाउन होगा। ठीक है, अगर ये एक ट्राइंगल है, पिरामिड, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन के लेवल्स हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज क्वाइट स्मॉल, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, तो ये पहले जाएगा, दैट इज कॉल्ड टॉप पोर्शन। देन इज दिस पॉइंट, दैट इज द सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन, ये भास्ट हो गया। तो ये टॉप टू डाउन प्रोसेस है, टॉप टू डाउन प्रोसेस। ठीक है, कंक्लूजन बाद में दे सकते हैं बिकॉज कंक्लूजन मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, आपके अकॉर्डिंग कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ये क्या करेगा, बच्चों को मोर एंड मोर लर्निंग के लिए हेल्प करेगा, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए एंड नॉलेज को माइंड पे रखने के लिए, माइंड पे एंटर करने के लिए। जस्ट लाइक वी वेयर क्लॉथ्स, वैसे ही आप अपने माइंड पे, जस्ट लाइक दैट सिमिलरली यू कैन पुट योर नॉलेज इनसाइड योर ब्रेन। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपके नॉलेज को आपके ब्रेन में डालना है। ठीक है, इतने को आप इंट्रोडक्शन की तरफ से यूज कर सकते हो। अभी देखो कौन सा पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, ज्यादा नहीं है, जो पॉइंट मार्क किया गया है उतना मेंशन करना है, ज्यादा मेंशन नहीं है। सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना फॉर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस मैंने ऐड किया है एंड वहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन था कॉपी में भी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आपको डालना है, ज्यादा नहीं, 5 to 6, एंड शॉर्ट कर लेना है, पॉइंट्स को शॉर्ट कर लेना है, सिंगल लाइन और 1.5 लाइन्स में कंप्लीट करना है, देन इजी होगा आपके लिए। सो यहाँ पे देखिए सब्सटेंशन एंड ऑर्गेनाइजर कितने टाइप्स का है, दैट इज ऑर्गेनाइजर 2 टाइप्स की यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट वन इज द कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर एंड सेकंड वन इज द एक्सपोजिटोरी ऑर्गेनाइजर। एक्सपोजिटोरी ऑर्गेनाइजर,
सो मैं इजीली आपको समझाती हूँ क्या है कॉम्पेरेटिव। कॉम्पेरेटिव जब क्या करना चाहते हो, कंपैरिजन करना चाहते हो, दो इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन में विच वन इज बेटर, विच वन इज बेटर और कंपैरेटिवली विच वन इज बेटर और बिगर, उसको आप लेना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव। ठीक है, कंपैरिजन करके दो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे, वन इज कंपैरेटिव अनदर वन इज एक्सपोजिटरी। सो कंपैरेटिव में आपने क्या किया ना, सपोज आपके पास ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, अनदर नॉलेज अभी न्यू नॉलेज है एनके। सो अभी कंपैरिजन करना है विच वन इज बेटर एंड विच वन इज वेरी इंफॉर्मेटिव, जो ज्ञान के हिसाब से बड़ा कौन सा है और कौन सा चीज को आप लोग रखना चाहिए। सपोज दिस वन इज बेटर फॉर अपकमिंग इंफॉर्मेशन, जो अभी आ रहा है इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से या कंटेंट के हिसाब से ये अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, ये जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, जो एग्जिस्ट कर रहा था नॉलेज को, उसको आउट करेंगे, आउट कर दिए एंड उसके प्लेस में इसको इनपुट कर दिए। तो ये होता है कंपैरेटिव। मैंने कंपेयर किया, आफ्टर दैट कंपेयर करने के बाद जो नॉलेज पहले से है या फिर जो नॉलेज अभी आया, दोनों के कंपैरिजन में विच वन इज बेटर फॉर द अपकमिंग कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट और ज्ञान के लिए कंटेंट के लिए जरूरी है उसको रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है ओल्ड वन को छोड़ दिया न्यू को एंटर कर दिया, अगर न्यू वन अच्छा नहीं होगा तो उसको भी डिलीट कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको आउट कर देंगे। ये होता है आपका कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर। एक्सपोजिटोरी ऑर्गेनाइजर क्या था, एक्सपोजिटोरी इन द सेंस आउटसाइड से कोई इंफॉर्मेशन को इनसाइड ब्रेन में लाना, इतना को मेंशन किया जाता है एक्सपोजिटोरी। So in contrast, expository organizers provide new knowledge that students will need to understand upcoming information. जो अपकमिंग इंफॉर्मेशन है उसको जानने के लिए जितना नॉलेज चाहिए वो सारा स्टूडेंट्स के माइंड में हम डालेंगे, ताकि अपकमिंग जो कंसेप्ट है वो इजीली बच्चे समझ पाए। जैसे कि आपको पहले से मैं बता देती हूँ कि आज का कंसेप्ट ये है, इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स आता है। पहले मैं ये मेंशन करती हूँ, आफ्टर दैट डिटेल में जाते हैं। सो डिटेल से जाने से पहले बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि ऐसे कंसेप्ट को आज करने वाले, ये होता है आपका एक्सपोजिटरी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेंशन हो गया। अभी देखो टाइप्स ऑफ सब्सटेंशन है, ऑलरेडी सब्सटेंशन आपका डेफिनेशन मैंने दे दिया है, सिंगल लाइन डेफिनेशन लिखना है। एंड यहाँ पे 2 टाइप्स के सब्सटेंशन है, हिंदी बुक्स में 4 टाइप्स का है, तो 4 टाइप्स नहीं लिखना, ओनली 2 टाइप्स मेंशन करना, बिकॉज ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। सो कोरिलेटिव सब्सटेंशन, दैट इज अ कोरिलेटिव मीन्स क्या होता है, रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट मटेरियल्स। सो यहाँ पे 2 ही टाइप के मटेरियल्स हैं, एक होता है ओल्ड, एक होता है न्यू। सो न्यू मटेरियल इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हिच इज रेडी टू नोन, और हम बोल सकते हैं ऑलरेडी नोन, और व्हेन द न्यू मटेरियल इज एन एलाबरेशन ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी नोन। सो यहाँ पे 2-3 पार्ट्स में इसको मेंशन किया गया। फर्स्ट थिंग, न्यू मटेरियल आपको क्यों मिलता है, आपको बुक्स क्यों मिलते हैं, ताकि आप पढ़ाई को एक्सटेंड कर सको, आप अपने स्टडीज को आगे कर सको, ठीक है, एक्सटेंशन कर सको। तो एक्सटेंशन ऑफ व्हिच इज ऑलरेडी नोन, जो पढ़ाई आपको पता है उसी को आप एक्सटेंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। अदरवाइज न्यू मटेरियल इज एन एलाबरेशन, यहाँ पे हम बड़ा करके सब कुछ विस्तार से कर रहे हैं, दैट इज एलाबरेशन ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो आपको ऑलरेडी पता है उसी चीज को। ठीक है, ये को रिलेटेड हो, मतलब रिलेशन है। तो फर्स्ट थिंग आपके पास ये नॉलेज है, अब इस नॉलेज को क्या करना है, बढ़ाना है, और भी ज्यादा बढ़ाना है, तो यू नीड न्यू मटेरियल, आपको कुछ नया मटेरियल चाहिए, ताकि वो बुक्स भी हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है, जिसके थ्रू आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप बढ़ा सको, आगे और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ा सको। ये हो गया को रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज का रिलेशन, एक हो गया ओल्ड नॉलेज, उसके साथ न्यू मटेरियल का रिलेशन, न्यू मटेरियल एंड ओल्ड नॉलेज, ये दोनों एक साथ काम करेंगे। डेरिवेटिव सब्सटेंशन, डेरिवेटिव मींस डिराइव्ड वाला होगा, डिराइव्ड वाला जो एक चीज से और एक चीज आया है, ऐसे हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंडेंट आउट। सो न्यू मटेरियल और रिलेशनशिप, न्यू मटेरियल और रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर,
जो पहले से आपके पास है उसी से होगा। ये सबसेंशन एंड ऑर्गेनाइजर दोनों एट ए पॉइंट पे ही काम करता है, वन पॉइंट पे वर्क करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कैन बी लिंक टू अदर कंसेप्ट और इंफॉर्मेशन टू क्रिएट न्यू इंटरप्रिटेशन और मीनिंग। कोई भी चीज के बारे में आप अगर एक्सपांड करना चाहते हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अभी ये इंफॉर्मेशन क्या करना चाहिए, जो पहले से आपके पास नॉलेज है उसको कनेक्ट करना चाहिए, तब जाके ना आपका डेवलपमेंट होगा नॉलेज का। इतना पोर्शन है आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, मैंने आपको और भी ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन दिया, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है आप उसको क्या करेंगे, एक्सपांडेड करेंगे। दैट मीन्स ऑलमोस्ट ये डिराइव्ड और डेरिवेटिव टाइप एंड कोरिलेटिव टाइप दोनों सेम है, थोड़ा सा सिर्फ वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, थोड़ा सा ओनली। इसके बाद डायरेक्टली ऑसोबल्स का एप्लीकेशन था और दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइंस में मेंशन है, ऑसोबल्स लर्निंग थ्योरी इज मोर सुइटेबल टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट के बारे में आप पर्टिकुलरली जानना चाहते हो दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट। अगर डिटेल जानना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड द जनरलाइजेशन। जेनरलाइजेशन, आप अगर एक कंसेप्ट को जनरल आइडियाज के अकॉर्डिंग कैप्चर करते हो तो दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। और किसी भी एक पॉइंट पे, सपोज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके पॉइंट्स को आपने क्या किया, पहले जनरल आइडिया ले लिया, देन उसको डिवाइड कर दिया, अभी एक एक पॉइंट को डिटेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। हम बोल सकते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये स्पेसिफाइड पॉइंट को अभी हम पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो ऑसोबल्स का जो भी मॉडल है इसके लिए हेल्प करता है। देन ऑसोबल indicates that his theory applies to reception, that is the expository learning। रिसेप्शन, कोई भी लर्निंग को रिसीव करने के लिए हेल्प करता है। कहाँ पे हेल्प करेगा, स्कूल में। सो ये कौन से लर्निंग को अप्रिशिएट नहीं करता, ये अपने डिस्टिंग्विश करता है, दैट इज कॉल्ड रोट लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग। रोट लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग ये दोनों को ये सपोर्ट नहीं करता। सो डिस्कवरी लर्निंग, दैट इज हम यहाँ पे बोलते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ों को वो क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। एंड कौन सी चीज को एप्रिसिएट नहीं करता, दैट इज रोड लर्निंग। रोड लर्निंग को हो ये एप्रिशिएट नहीं करेगा। डिस्कवरी लर्निंग और एक्सप्लोरेशन जो मेथड्स है उसको यूज करने के लिए बच्चों को बोलेगा, इसके थ्रू उसके आइडियाज जनरेट होंगे। Primary idea of Ausubel theory is that learning of new knowledge is dependent on what already known। यहाँ तक भी आप मेंशन करें तो चलेगा बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन अगेन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, सिंगल लाइन पे दे सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग, ऑसुबल्स के अकॉर्डिंग, दैट लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज, जो भी लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज आप करना चाहते हैं ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, जो नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है, ऑलरेडी जो नॉलेज है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, meaningful verbal learning depends on critical ability and readiness to receive, and teachers should make use the adequate pedagogical techniques such as precise, accurate definitions of concept, giving similarities, differences between the related concepts and enabling learners to define in their own words। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दिया, तो एग्जाम्पल से पहले तो ये समझना है कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग किस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन क्रिटिकल एबिलिटी, बच्चों के सोचने के ऊपर, एंड बच्चे कितने रेडी है कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। बच्चों को टीचर ने बहुत सारा चीज़ बताया, इंफॉर्मेशन दिया, डिफरेंसेस बताया, उनके एबिलिटीज को कैसे एक्सप्लोर करना है, सब कुछ बताया। इसके बाद उसी वर्ड्स को, उसी इंफॉर्मेशन को लेके बच्चे कितना एक्सप्लोर करते हैं या समझते हैं, उसको हम मेंशन करते हैं मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग में। मैंने सारे पॉइंट्स को टिक नहीं किए बिकॉज ओनली मुझे 5 पॉइंट्स था, 5 और 6 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट्स को मार्क किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग 5 पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। टीचर शुड एक्सप्लेन ए lot as much as possible to give the subject matter to the student। बच्चों को जितना हो सके उतना पॉसिबल वे में टीचर एक्सप्लेन करेंगे सब्जेक्ट मैटर को। देन लर्नर्स मस्ट बी मोटिवेटेड टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग, बच्चों को मोटिवेट करना है डिडक्टिव रीजनिंग के लिए। रीजनिंग मीन्स रीजन आउट करना, कौन से रीजन की वजह से ऐसा आंसर आया तो आप उसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो। एंड डिडक्टिव, दैट इज अ डिडक्शन,
आप क्या करेंगे, इंडक्शन नहीं करें, डिडक्शन, मतलब आप एक पॉइंट पे है, उससे आप डिड्यूस करते करते, मतलब सब्सट्रैक्ट करते करते चलेंगे, तो बड़े पॉइंट से कम्प्लेक्स टू सिंपल आएंगे हम, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल आएंगे। तो बच्चों को मोटिवेट करना है कि कॉम्प्लेक्स पॉइंट से धीरे धीरे सिंप्लीफाइड पॉइंट्स पे आओ, जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली दिखे। ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम बहुत ही वास्ट चीजों को पढ़ लिया, देन छोटे पॉइंट्स को स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करना है। Then nextly, Ausubel's learning model can be used in the classroom teaching to make the teaching learning process effective. ये तो समझ आ गया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव करने के लिए ये चाहिए। एंड द रोल ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक ब्रूनर कंसेप्ट में जिससे इम्पॉर्टेंट है टीचर का रोल, वैसे ही यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। टीचर मीनिंगफुल लर्निंग करवाएगा बच्चों को, एंड टीचर मस्ट फिगर आउट व्हाट द लर्नर नोज ऑलरेडी। टीचर ये फिगर आउट करना चाहिए, जो भी सपोज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इफ आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता रहता, देन हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। उसके वजह से टीचर को क्या करना चाहिए, पहले तो फिगर आउट करना चाहिए क्या बच्चे सब कुछ जानते हैं। ये सब अगर जानते हैं तो मैं दूसरा या फिर नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स है उसको बताऊंगा, वो इन्फॉर्मेशन बच्चों को दूंगा। हो गया, इतना क्लियर है।